हरिंदर जी, कोविड चल रहा है, लोग यहाँ कम हो गए हैं। तो क्या ज्यादा कर दें, यहाँ से बीमारी फैला दें? पहले सरकार से ये पूछ के आओ तुम लोग कि तुम्हें कितनी संख्या चाहिए बॉर्डर पे। देखिए, शोक जता दिया। सुविधाएं कौन देगा? कौन देगा सुविधा? कौन सी सुविधा दे रहे हैं? 1240 किलोमीटर की गंगा की वो है, वहां जाइए। कई हजार शव जमुना में, उसमें गंगा में बह रहे हैं। कोविड चल रहा है, लोग यहाँ कम हो गए हैं। तो क्या ज्यादा कर दें, यहाँ से बीमारी फैला दें? अरे, सरकार की गाइडलाइन है कि कोरोना चल रहा है, महामारी है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग रखें। आपने कहा सरकार की गाइडलाइन चल रही है, तो सरकार ने तो ये भी कहा था कोविड के दौर में आप घर रहें। अब एक चीज तो बताइए, हमने पहले दिन कहा था कि बिल वापसी होगी तो किसान की घर वापसी होगी। ये सबसे पहले दिन का नारा था। तो घर वापसी, बिल वापसी कर लो, हम तो अभी घर वापसी हो जाएंगे। तो जो किसान घर चले गए वो वापस नहीं आएंगे? कौन कह रहा नहीं आएंगे? आपने अभी कहा। उनको रोक रखा है कि अभी मत आइए। जब बाबा राकेश टिकैत का आदेश होगा तुरंत हम लोग जो हैं वे आ जाएंगे। हम 2 से 4 घंटे की दूरी पे हैं। होगा कब? पहले आप 2 तारीख को करने वाले थे, संसद जाने वाले थे, 2 तारीख तो निकल गई, अब 6 महीने आंदोलन को पूरे होने आए। हाँ, देखिए, महामारी है, महामारी में हमने स्थगित किया है। दूसरी चीज़, हम उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के लोग हैं इस बॉर्डर पर, तो अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गन्ने का काम चल रहा है, मील चल रहे हैं। तो गाजीपुर पे ही लोग क्यों कम हैं? टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे तो बहुत हैं। हरियाणा और पंजाब में गन्ना खत्म है। हरियाणा में तो होता नहीं है, बहुत कम है। पंजाब में डल चुका है, तो वहाँ उन लोगों के जो काम है किसानों के, वो खत्म हो चुके हैं। 2, 4, 10, 5 दिन में उत्तर प्रदेश के सब किसानों के काम खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही अभी रोक रखा है, किसान तो अब भी आ जाएगा। आज कहो सरकार, पहले सरकार से ये पूछ के आओ तुम लोग कि तुम्हें कितनी संख्या चाहिए बॉर्डर पे। सरकार ने तो इस समय चुप्पी साध ली है किसान आंदोलन पे। तो देखिए, चुप कौन होता है? जो चोर होता है। चोर हमेशा चुप काम करता है। और ये सरकार को हम पहले दिन से बता के आए हैं कि ये चोर है, रात में काम करती है सारे। तो चोर रात में ही तो करते हैं। जैसा कि पहले आप लोग कह रहे थे कि सरकार खो गई है, मिल नहीं रही है, वहीं कल प्रधानमंत्री जी ने शोक जताया है, जो कोविड चल रहा है उसके लिए कहा है। देखिए, शोक जता दिया। सुविधाएं कौन देगा? कौन देगा सुविधा? सुविधाएं तो दे रहे हैं ना। कौन सी सुविधा दे रहे हैं? वहीं ट्रेनों 1240 किलोमीटर की गंगा की वो है, वहां जाइए। कई हजार शव जमुना में, उसमें गंगा में बह रहे हैं। कई हजार शवों की, हिंदू रीति वालों की जिनका संस्कार होना चाहिए था, उनकी कब्र बन गई है वहाँ। कौन दे रहा सुविधा? घर में बैठे हैं। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आज तक बताइए कोविड में कौन से हॉस्पिटल का दौरा किया है कि इसमें सुविधा है या नहीं है? ऑक्सीजन का बताओ। योगी जी तो कर रहे हैं ना दौरा। योगी जी, हाँ, योगी जी कर रहे हैं। पहले से वहाँ करा दिया जाता है सारी सुविधाएं। आप मुझे बताइए कि योगी जी जहाँ भी दौरा करते हैं वहाँ रंगोली कैसे बन जाती है? कौन अधिकारी है या कौन नेता है जो ये आदेश करता है कि कोविड के हॉस्पिटल का भी आप निरीक्षण करने के लिए जाओगे तो वहाँ रंगोली मिलेगी? ये क्या है? जनता त्राही त्राही कर रही है। आप जाके देखो गांव, ग्रामीण क्षेत्र में किसने फैलाया ये कोरोना? जो फैलाया जिला पंचायत के जो चुनाव हुए यूपी के अंदर, और कुंभ ने। आपने जिला पंचायत की बात कही, वहीं जिला पंचायत के चुनाव में तो ये देखने को आया कि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो ज्यादा जीते हैं। किसने कहा? यूपी में है ऐसा। कौन कह रहा? कौन कह रहा? आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, पत्रकार हो, ये ध्यान रखना।
बीजेपी इसमें हारी है। और जब जब देश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होगा, बीजेपी हारेगी। वहीं आपने चुनाव की बात की है, तो पहले आप बंगाल में गए थे, बीजेपी हारी है, पंजाब में हारी, दिल्ली में हारी। तो पहले तो आप माफ़ी मांगो मेरे से, पहले आप माफ़ी मांगो कि आपने मेरे से कहा था कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है, और अगर बंगाल में बीजेपी जीती तो किसान आंदोलन का क्या होगा। हमने तब भी कहा था कि वहाँ बीजेपी हारेगी, तो हारी। तो पहले आप माफ़ी मांगो दर्शकों से। वहीं जहां अब ये देखा जा रहा है कि अगर बिल वापस नहीं होते तो जो यूपी चुनाव होंगे आप उसमें भी जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? कह दिया, राकेश टिकैत जी ने आदेश नहीं कर दिया, और राकेश टिकैत जी का आदेश किसानों के लिए आदेश है। तो राकेश टिकैत जी ने तो ये भी कहा है कि 26 मई को यहाँ कुछ बड़ा होगा। हाँ होगा, तो अगर उन्होंने जो कह दिया, अगर उन्होंने ये कह दिया कि 26 मई को किसानों का बच्चा भी यहाँ होगा, तो बच्चा भी होगा, हम तो अपने पशु भी ले आएंगे गैल में। आपके ऐसे बयान तो आते दिन आते रहते हैं, लेकिन उसका कोई समाधान तो निकलता नहीं। ऐसे ही आपने 26 जनवरी को कहा था, 2 मई के लिए कहा था, कुछ नहीं हुआ। अब 26 मई को भी कुछ नहीं होगा। देखिए, हम क्या हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं हम, देश के कृषि मंत्री हैं हम, देश के गृह मंत्री हैं हम। हमारा काम है सरकार के अपने जो हमारे ऊपर थोपा गया बिल है उसका विरोध करना। और विरोध कैसे होगा? शांतिपूर्वक आंदोलन से। हम आंदोलन कर रहे हैं, बिल वापसी लेना सरकार का काम है, उस पर नया कानून बनाना सरकार का काम है, वो सरकार का। देखा जाए कि आपके यहाँ जितनी भी रणनीति बनती है किसान आंदोलन में, कोई आज तक सफल तो हुई नहीं, सारी विफल हुई है। कौन सी रणनीति हमारी सब विफल हुई है? 26 जनवरी को। अरे बात सुनो। हमारे किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन होगा, तो हो रहा है सफल। हमारे किसान सफल कहाँ हुआ? आंदोलन चल रहा है, आंदोलन तो चल ही रहा है, सफल तो नहीं हुआ ना। आजाद भारत के अंदर इससे बड़ा आंदोलन मुझे बता दो कोई हुआ हो, और कितना शांतिपूर्वक चल रहा है। चल रहा है। दूसरी चीज, हमारे नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को परेड करेंगे, परेड करी, हिंसा तो भड़की थी, कोई हिंसा विफल हुआ। कौन कहाँ विफल हुआ? 26 जनवरी को जो आपका प्लान था वो भी विफल हुआ। आपने परेड करी, लेकिन उसके साथ हिंसा भी भड़की। हिंसा हमने नहीं भड़काई, सरकार ने भड़काई, वो सरकार देखेगी। हमारी परेड कितनी शांतिपूर्वक निकली वो आपने नहीं देखी। पूरी दिल्ली खड़ी थी छतों पर तिरंगे लेकर के और फूल बरसा रही थी, वो तो आपने दिखाया नहीं। एक छोटा सा सरकार ने षड्यंत्र रच दिया, बस उसको आप लेते हो। हुई। दूसरी चीज, इन्होंने कहा किसानों पे भोजन नहीं है। बताओ, एक किसान भी कोई बिना भोजन के रहा हो? और इतना करारे सुनिए, जब सरकार ने मजदूरों को भगा दिया, किसान अपने आंदोलन से भोजन ले जा करके उन लोगों को खिला रहे हैं, गरीबों को सेवा कर रहे हैं। जब सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं थी देने की, देख किसानों ने लंगर लगा रखे हैं गुरुद्वारा इसमें इंदिरापुरम में है। तो सरकार तो उस पर भी सवाल उठा रही ना कि फंडिंग कहाँ से आ रही है इतनी। काहे की फंडिंग चाहिए? काहे की फंडिंग चाहिए? आप जो भी इतना कर रहे हो, आंदोलन चल रहा है इतने टाइम से, तो फंडिंग तो आ रही होगी ना कहीं से। हाँ, हरियम पे हमने कद मना करी। नरेंद्र मोदी दे रहा, नरेंद्र मोदी ने दिए 100 करोड़, और कल को फिर मांग लेंगे 100 करोड़। कल दिए ना, कितने दिए? अरे कल कितने दिए उन्हें? 50 करोड़ दिए कल है। तो जैसे उनने वो 50 करोड़ दिए, वही फंडिंग आ रही है हमारे द्वारा। अरे हम देश के किसान हैं। सरकार की तरह आप भी जुमला देने लगे हैं। हम जुमला नहीं देते, मैं सही बता रहा हूँ। हम किसान हैं, हमें फंडिंग की किससे जरूरत पड़ रही? काहे के लिए फंडिंग चाहिए हमें? गेहूँ हमारा, दाल हमारी, चावल हमारा, तेल हमारा, अब हमें खरीदना क्या? गैस। बस।